सर आपका नाम, आपका बैकग्राउंड क्या है, सभी लोग मेरा इंट्रोडक्शन नाम हो जाए डॉक्टर सब। आबिद मेरा नाम डॉक्टर आबिद सिंह कुशवाहा है। मैं यहाँ CSC कैलारस में पोस्टिंग है मेरी। और जी वैसे मैं रहने वाला मुरैना का हूँ। जी पहले मैंने आज से 1 साल पहले ज्वाइन किया था, है ना। जी ज्वाइन सर। करने के बाद वही वेट गेन था, मेरा 101 kg वेट था। ज्वाइन करने के बाद मैंने 3 महीने के अंदर मतलब 18-19 kg लॉस किया था वेट। वाह, जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। फिर टाइम नहीं है, फिर लास्ट में बात करते हैं आपसे। सर आए थे आज से 1 साल पहले, 3 महीने में सर ने डॉक्टर एम कैलारस में पदस्थ है हमारे डॉक्टर साहब ये। तो इन्होंने भी सेशन सुना, 1-2 दिन तो इन्होंने भी ज्वाइन किया। तो सर कुछ कारणों से बिजी हो गए, तो उन्होंने कंटिन्यू दोबारा करने का फैसला किया है। अब बताइए आप लोग क्या जानना चाहोगे अब। तो आज के सेशन के लिए रेडी हैं सभी लोग? यस। बस 10-15 मिनट का सेशन होने वाला है। म्यूजिक रेडी है सूरज सर? मैं बस इनको एक स्लाइड दिखा दूं बस। यस, 1 मिनट। तो आज का आपको पता है टॉपिक क्या होने वाला है? किस किस को पता है चैट में मेंशन कर सकते हैं कोई आप में से? भूल गए सभी लोग? भूल गए? यस, मैं बता देता हूं आपको। ये प्लेन स्लाइड दिख रही है आपको सभी को? यस। आज का टॉपिक है अपना BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सभी जानते हैं BMI के बारे में? यस। तो ये अपना नहीं है, WHO के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें देखो हाइट लिखा है आपका, सेंटीमीटर में लिखा है, वेट लिखा है, पूरा हेल्थ कितना होना चाहिए। अब आप देखिए, ये दिख रहा है 17-18 नंबर, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये ग्रीन कलर के डिब्बे। अगर इसमें होते हो ग्रीन कलर में, तो आप नॉर्मल कैटेगरी में हो, आपका बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपको मैं दिख रही है लाइन आपको? ये देखिए आप, ये 5.6 आपकी हाइट, 168 क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर में हो गया ये। हो गया। तो जेंट्स को आपको कल राखी मैडम ने बताया कितना माइनस करना होता है, 100 माइनस। तो अपना आइडियल वेट कितना रह गया? 68 kg। दीपक सर ये तो आपको कल पता था ना? ये नहीं पता था। तो 100 सेंटीमीटर में से जेंट्स को 100 माइनस करना रहता है, और लेडी को 105 माइनस करना रहता है। जो आपका सेंटीमीटर है वो आपका आइडियल वेट रहता है। ठीक है सर। अब ये देखिए अंडर वेट। अंडर वेट की कैटेगरी होती है, हेल्थी की होती है, ओवरवेट होती है, ओबेस होती है। ये अब इसके आगे ये देखिए आपको रेंज। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं कि आज टॉपिक कौन सा होने वाला है। ये रेंज जो होती है, अब आप किस कैटेगरी में होना चाहते हो ये आपके ऊपर है। समझ में आया आप सभी को? तो ये मेरा बस एक दिखाने का था। तो अब आगे के स्पीकर के लिए इनवाइट करूं मैं, तो रेडी हैं सभी लोग आप? यस। तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे आज के स्पीकर के लिए। ओवर ड्यू राखी मैम। आइए आपका इंतजार था। आइए आपका इंतजार था। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? थैंक यू सो मच कोएस्ट, इतने अच्छे से म्यूजिक के लिए थैंक यू। तो अगेन से गुड इवनिंग। मैं राखी सोनी ग्वालियर से लॉग इन हूँ। तो ऑलमोस्ट सब मेरा रिजल्ट जानते हैं। तो मैं शॉर्ट में अपना रिजल्ट बताती हूँ कि मैं भी इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी। बहुत ज्यादा नी पेन था। नी पेन, वजन बढ़ा हुआ था, उसके उसकी वजह से मेरा नी पेन था। ये सब एक पॉइंट है कि वजन बढ़ गया है, दर्द स्टार्ट हो गए, अपने कमर का दर्द,
पैरों का दर्द कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। तो मेरे पैरों का दर्द स्टार्ट हो गया था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, डॉक्टर विजिट कर रहे थे लेकिन फायदा नहीं पड़ रहा था। तो अचानक से इस कम्युनिटी का पता चला, यहाँ आके 3 दिन का डेमो देखा। जैसे हमारे बीच में कुछ न्यू गेस्ट बैठे हुए हैं जो अपने हेल्थ को समझने के लिए आए हैं, तो मैं भी इस तरह आई थी। और 3 दिन का मैंने डेमो देखा, कि यहाँ सबके रिजल्ट आ रहे हैं तो मेरा भी आ जाएगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया कैसे, कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। केवल इस माइंडसेट के साथ किया था कि 1 महीने ये भी करके देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इतना पैसा डॉक्टरों पे खर्च कर दिया तो यहाँ भी देख लेते हैं। जब परेशान होते हैं ना तो आदमी अपने पैसे नहीं देखता, ये लगता है कि बस सही हो जाए, कैसे सही हो जाए। तो यही मेरे साथ था। मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है इसको भी करके देख लो। तो देन मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ आके मेरा फर्स्ट वीक ही मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा, मेरे पैरों का दर्द धीरे धीरे रिवर्स होने लगा, और मेरे को इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मैंने यहाँ आकर अपना 12 kg वेट लॉस किया है। और 14 इंचेस ओवरऑल बॉडी से, ओवरऑल बॉडी का मतलब समझते हैं आप सभी, अपनी पूरी बॉडी से मैंने 14 इंचेस कम किए हैं। तो ये देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, कितना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। ये टमी फैट जो दिख रहा है ना, ये अब नहीं दिखता है। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर खुश होंगे ना तो हमारा भी आ जाएगा, तो कल हम भी खुश होंगे। तो ये मेरा था, मेरी छोटी सी शॉर्ट में जर्नी है। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सुबह सेशन हुआ था, किस किस ने लिया था। सबसे पहले हैंड रेज कीजिए, किस किस ने लिया था, कौन कौन था मॉर्निंग में। जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए, जो लोग नहीं कर पाते वो फिजिकल कीजिए। केवल 4 लोगों ने ही लिया था, ऐसा नहीं है, बहुत लोग थे। वो मॉर्निंग में हैंड रेज कीजिए। गाइस हैंड रेज भी नहीं कर पा रहे क्या आप लोग? ये क्यों नहीं हो रहा है जी? ठीक है, चलो, शायद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मैम कुछ पूछ ना लें। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको बीएमआई निकालना है, जैसा कि सर ने बताया। तो आप लोगों ने नहीं किया। जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो अपने कोचेस के सिर खा जाते। कोचेस होते ही है सिर खाने के लिए, होते हैं ना। तो कुछ तो उनके सिर खाते कि हाँ मुझे मेरा बीएमआई एक मैसेज ही छोड़ देते, सर मेरा बीएमआई निकाल के दे दो, मेरी हाइट ये है और मेरा वेट प्रेजेंट में ये है, तो वो आपको दे देते। 3 चीज आपको बतानी थी। तो कुछ लोग अभी अगर आप लोग करेंगे तो मीटिंग लीव कर देंगे आप लोग। कुछ लोग नहीं उसको मैनेज कर पाएंगे, इसलिए सेशन के बाद आप लोगों को अपनी हाइट और वेट और एज, केवल 3 चीज आपको, सब तीनों चीज आपको पता है, वो आपको टाइप करके अपने कोच को भेजना है कि मेरे को मेरा बीएमआई निकाल के दीजिए। तो आपको पता रहेगा ना गाइस कि आपको कितना वेट कम करना है अभी। तो ये मैं आपसे को फिर से होमवर्क दे रही हूँ और आपको ये करना है। तो अभी ये तो हो गया, कुछ लोग मॉर्निंग में नहीं थे तो हम मॉर्निंग का सेशन थोड़ा सा रिपीट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। तो आप लोग डायरी पेन लेके बैठिए, और एनर्जी ड्रिंक या फ्यूल किस किस के पास है आप शो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम चलते हैं दोबारा से कि बीएमआई होता क्या है। ये तो बता दिया मैम ने कि बीएमआई निकालो, बीएमआई निकालो, सुबह भी बोल रही थी अभी भी बोल रही थी कि बीएमआई निकालो, लेकिन होता क्या है बीएमआई? बीएमआई क्या होता है, आप लोग जो लोग लिख रहे हैं वो अच्छे से लिख सकते हैं कि बीएमआई हमारी बॉडी का मेजरमेंट होता है, कि हमारी बॉडी हर चीज का मेजरमेंट होता है ना। आप हाइट को निकाल रहे हो लेकिन आप अपने वजन को या अपने मसल्स को, इसको कैसे निकालेंगे? एक चीज का मेजरमेंट है किसी चीज का, तो हमारी बॉडी का मेजरमेंट हम बीएमआई के हिसाब से करते हैं। उसको कैटेगरी, जैसे कि अभी सर ने बताया कि वो अलग अलग कैटेगरी में होता है, अंडरवेट, ओबिसिटी, ओबेज, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में होता है। तो ये इसका अलग है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम चलते हैं कि बीएमआई क्या होता है। तो बॉडी का मेजरमेंट होता है, बॉडी का अपन हिसाब, कैलकुलेटर टाइप का अपन अपना हिसाब लगा सकते हैं। हर चीज का हिसाब लगाते हैं ना, तो अपन अपनी बॉडी का हिसाब लगा सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का मेजरमेंट है। अब ये हो गया। अब बीएमआई से होता क्या है कि मतलब निकालने से क्या हमको मालूम पड़ रहा है।
तो हमको बीएमआई निकालने से ये मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में फैट कितना है और मसल्स कितने हैं, या चर्बी जो बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, ये चर्बी बढ़ रही है, यहाँ से टमी फैट निकल रहा है, तुम्हारे ऐसे मोटे मोटे से हो जाते हैं, बिल्कुल पेट की चर्बी जो बोलते हैं वो तो जाती ही नहीं है, वजन भी कम हो गया लेकिन वो जा ही नहीं रहा, टमी फैट। तो वो मसल वो होता है, फैट होता है वो, ना कि वो मसल्स होते हैं। आपको ये समझना है, एक अच्छी चीज होती है, एक खराब चीज होती है। तो फैट खराब होता है, मसल्स अच्छा होता है। आप समझ सकते हैं, नोटिंग करके बता सकते हैं, ऐसे नहीं सुनना है, बिल्कुल ऐसे देख के। तो एक अच्छी चीज होती है, एक खराब चीज होती है। तो जो फैट होता है वो खराब होता है, इसको हिंदी में चर्बी बोल लो, फैट बोल लो, जो कुछ भी बोल लो। और एक होता है मसल्स, वो अच्छा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने वेट लॉस जर्नी में वेट को कम करना है और फैट को कम करना है और मसल्स को बढ़ाना है। आप तीन चीज लिख सकते हैं, हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में वेट को कम करना है, फैट को कम करना है और मसल्स को बढ़ाना है। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, पहले जो चीज है उसको कम किया जाएगा तभी तो आप मसल्स को बढ़ा पाएंगे। अगर फैट और मसल्स एक साथ नहीं आते हैं, फैट और मसल्स एक साथ नहीं होते हैं, जिसके पास फैट होगा उसके पास मसल्स नहीं होंगे, जिसके पास मसल्स होंगे उसके पास फैट नहीं होगा। तो आ, आप पहले फैट लॉस कीजिए, आप पतले से हो जाएंगे, अच्छे से स्लिम से दिखने लगेंगे। फिर हम मसल्स गेन करते हैं तो हम पतले ही दिखेंगे लेकिन स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि फैट और मसल्स में अंतर क्या है? कि आप सबने देखा है रुई जो होती है ना, रुई हो गई या कॉटन, हाँ रुई का ही एग्जांपल लेते हैं, वो ज्यादा सफिशियंट होगा। एक किलो आपने रुई ले ली, ठीक है, 1 किलो रुई ली, वो आपने एक उसमें रखी, तराजू जो होता है ना, आप 1 किलो रुई को रखो, वो उसमें बनेगी भी नहीं, ऐसे भर जाएगा, वो भर जाएगा ना। और 1 किलो का जो बांट होता है वो कितना सा होता है, इतना सा। या 1 किलो का पत्थर हो गया या बांट हो गया, वो इतना सा होता है। लेकिन वजन सब दोनों का बराबर है ना, वजन दोनों का बराबर है। तो हमको फूला हुआ नहीं दिखना है, हमको स्ट्रांग दिखना है। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं, रुई जो होती है वो दबती है, फूली हुई होती है, और वेट जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो हमको क्या करना है, पहले उसको फैट को कम करना है और मसल्स को गेन करना है। ये हमारी जर्नी रहती है। अब ये हो गया कि कॉटन वगैरह हो गया, ये सब कुछ। अब इसके अगर हमारा फैट बढ़ता है तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब फैट बढ़ना कह लीजिए या बीएमआई कह लीजिए, अब मैं वापस लौटती हूँ जो मेजरमेंट सर ने बताया था उस पर, कि अब हमने बीएमआई निकाला, ठीक है, हमने बीएमआई निकाला। जो लोगों ने लिख लिया है वो अच्छे है, नहीं लिखा है आप फिर से लिख सकते हैं कि आपका बीएमआई निकालने पर 18.5 से अगर कम आता है, वो कैलकुलेटर आप में डालेंगे और उसमें अगर 18.5 से कम आता है तो वो पर्सन अंडर वेट है, यानी उसको वजन बढ़ाने की जरूरत है, मसल्स गेन करने की जरूरत है। उस पर्सन को उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका शरीर का वजन कम है। तो वजन होने से भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वजन कम होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये वजन कम होने से भी होता है, और डायबिटीज वजन बढ़ने से भी हो जाती है, वो बाद में होती है जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो वो टॉपिक अलग है। तो ये हो गया, क्या होगा कि आप अंडरवेट होंगे, 18.5 से अगर कम है तो आप क्या है, अंडरवेट। अब 19 से लेके और 25 तक अगर आपका बीएमआई आता है, कितना, 19 से लेके 25 तक अगर आपका बीएमआई आता है तो आप आइडियल वेट पर है। उन लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी एकता मैम का बीएमआई आ रहा है अच्छे से आइडियल वेट का। अब वो कुछ भी खा सकती हैं और अपनी कैलोरी को अगर वो मेंटेन रखती हैं
तो उनका वजन नहीं बढ़ने वाला, तो वो आइडियल वेट में आ जाता है। लिख पा रहे हैं आप लोग? ये आपको लिखना है और ध्यान भी रखना है। अगर हम भूल जाते हैं ना तो थोड़ा सा पलट के देख सकते हैं अपन कि क्या बताया था। उसके बाद आता है कि अगर आपको 25 से और 30 के बीच में, 29-30 के बीच में अगर आपका वेट होता है, बीएमआई आता है मेजरमेंट में, तो आप ओवरवेट हो गए हैं, मतलब आप मोटापे की तरफ एक कदम आपने रख दिया है। अब आपका वजन आप चाहते हुए भी धीरे धीरे कम नहीं कर पाएंगे, वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। अगर आपने कैलोरी वगैरह मेंटेन नहीं की, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं किया, तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आपने एक कदम रख दिया, अगर आपने, पर हमें उस समय पता ही नहीं चल पाता है। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया था कि वजन धीरे धीरे बढ़ता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम ओवरवेट हो गए, ओबेसिटी में कन्वर्ट। अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर आता है तो फिर आप ओवेज हो जाते हैं। सर एक बार वो चार्ट शो कर सकते हैं, मॉर्निंग वाला जो चार्ट था, आप शो कर दीजिएगा तो मैं एक्सप्लेन कर और उसको अच्छे से। तो जब बीएमआई 30 से ऊपर हो जाता है तो आप ओबेसिटी में आ जाते हैं, ओबेज हो जाते हैं, सॉरी ओबेज हो जाते हैं। 30 के अंडर रहता है, 25 से 30 के रहता है तो ओबेसिटी में आते हैं। फिर आप ओबेज कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी आप सेकंड स्टेप पे चढ़ गए, आप बीमारियों के या मोटापे के सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। तो वहां तक भी ऐसा है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अगर चेंज करेंगे और आपको थोड़ा सा क्लिक हो गया, वजन कम करेंगे, घटाएंगे, तो आप एक बार लौट सकते हैं। जैसे कि आप देखिए 18.5 से स्लाइड शो हो रहा है ना, 24.9 था तो आप नॉर्मल थे। ओवर वेट हो जाएंगे आप 25 से 30 के बीच में, और 30 अगर से ज्यादा होता है तो आप ओबेज हो जाएंगे। अब एक तो ये हो गया सेकंड स्टेप, 30 हो गया, यहां तक लौटने के चांसेस बहुत ठीक रहते हैं, और ये बीमारियां लगती जरूर है लेकिन रिवर्स होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन इसके बाद अगर किसी का बीएमआई आता है तो फिर उसका तो बहुत ज्यादा, मतलब डेंजर जोन बोलते हैं ना, आप बिल्कुल रेड जोन में चले गए। कहते हैं ना एक येलो जोन होता है, एक वो होता है, फिर तो आप रेड जोन में चलेगा अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर आता है। वहां पर जो आपने सुना है कि फैट की एक ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, फैट कटर बोलते हैं कुछ इस टाइप से, वो उस कैटेगरी में होता है, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेस है, वो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। तो और उसके उसमें डिसीज तो आप ये समझ लीजिए कि कौन सी ऐसी डिसीज होगी जो उस इंसान को नहीं होगी, अगर वो 30 से ऊपर उसका बीएमआई आ रहा है। और अगर नहीं है तो लगने में उसको देर नहीं लगने वाली, वो डिसीज उसको लगने ही वाली है। कोई भी बीमारी ले लीजिए, चाहे आप बीपी ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, पीसीओडी लेडीज हैं तो पीसीओडी की चैलेंज उनको होने ही होने वाला है। हार्मोन्स का डिस्टरबेंस उनको, मतलब हार्मोन का डिस्टरबेंस तो लेडीज में फर्स्ट कैटेगरी पे ही चालू हो जाता है। अगर कोई का बीएमआई 25 से 20 से 25 के बीच में आ रहा है, सॉरी 25 से 30 के बीच में अगर आ रहा है, तो उसका आप समझ लीजिए कि उसका हार्मोन्स तो ऑलरेडी डिस्टर्ब होंगे ही, उसको पता हो या ना पता हो, ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाते हैं जैसे ही हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। तो जो पीसीओडी की चैलेंज होता है ना, वो 80% लेडीजों को होता है, उनको पता भी नहीं होता है कई बार, क्योंकि वो हमारा रूटीन होता है ना, कभी शेड्यूल ऐसा हुआ, कभी शेड्यूल वैसा हुआ। वो उसका अलग एक टॉपिक है, उसको भी किसी दिन करेंगे लेडीजों के लिए। तो क्योंकि अवेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह अवेयर कर सकते हैं आपको। तो ये था कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब ये है कि हमने ले लिया कि हमारा बीएमआई इतना निकल आया, इतना आ गया मैम, अभी हमको 4 किलो करना है, अभी किसी को 15 किलो करना होगा, किसी को 20 किलो भी करना होगा वजन बीएमआई के हिसाब से। तो आपने निकाल लिया, अब क्या करना है? अब हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। ये जहां तक आ गया, बीएमआई निकालना आ गया, ये हमको एक मेजरमेंट है आपके खुद के लिए कि आपको क्या करना है। कोच ने तो आपको बता दिया, लेकिन ये आपका मेजरमेंट है कि आपको क्या करना है। अब इनको हम सही कैसे कर सकते हैं? तो जैसा कि हम बताते हैं हर चीज में कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल सही ही करनी पड़ेगी, तो वो आप कर पाएंगे।
इसको सब चीज को ठीक कर सकते हैं हम, सब चीज को थोड़ा थोड़ा। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो किसी को कितना टाइम लगता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी के ऊपर है, उनकी बॉडी में कौन कौन सी डिसीज है इस समय, या कैसे हार्मोन्स उनके कैसे डिस्टर्ब हैं। तो सबकी बॉडी पे अलग अलग काम करता है। तो ये बीएमआई के लिए थोड़ी सी जानकारी थी मेरी तरफ से। अब इसको रिवर्स हम कैसे कर सकते हैं? आप अपने शेड्यूल को चेंज कीजिए। मॉर्निंग में जगना हो गया, इवनिंग में जल्दी सोना, मोबाइल से दूर रहना। जैसे मोबाइल से आप दूर कैसे रह सकते हैं मैम? तो चलाना ही है हमें। तो आप उसको धीरे धीरे, हमें, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज की आदत, जैसे हमारी खराब आदतें भी एक साथ नहीं लगती हैं, हमारी लाइफ स्टाइल भी एक साथ चेंज नहीं हुई थी, धीरे धीरे ही हुई थी। कुछ लाइफ स्टाइल हमारे वर्क की वजह से चेंज हुई थी, कुछ हमारे पेरेंट्स की वजह से चेंज हुई थी, कुछ हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से चेंज होती हैं। सब कुछ धीरे धीरे होता है, एक ऐसा नहीं होता है, एक रीजन नहीं होता लाइफ स्टाइल खराब करने का, कुछ अलग अलग रीजन होते हैं। तो वो सब जब रीजन इंक्लूड हो जाते हैं, तो किसी की थोड़ी खराब होती है, किसी जो जिसके पास जितने कारण होते हैं उतनी उसकी खराब हो जाती है। तो हमको क्या करना है? धीरे धीरे ठीक करना है। मैं हमेशा कहती हूँ धीरे धीरे ठीक करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप स्क्रीन टाइम को जो, अगर 12 बजे तक कोई मोबाइल चलाता है तो वो 11:30 बजे तो बंद कर सकता है ना। अगर कोई 11 बजे तक चलाता है तो वो 10:30 बजे तक तो बंद कर सकता है। चलाइए, चलाया आपने, हमारे कहने से आप लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको सोचना है कि मुझे ठीक होना है। आप लोग यहाँ आए हैं, हेल्थ इश्यूज है तभी तो आए हैं, लेकिन आपको सोचना है कि मुझे ठीक होना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी आदतों को ठीक करूंगा, धीरे धीरे ठीक करूंगा। न्यूट्रिशन आपको मिलता है, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, सबको एनर्जी आ रही है, सबका माइंडसेट अच्छा हो रहा है, सब खुश रहने लगे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लगे हैं। कोई ऐसा है, कोई शेयर करना चाहेगा कि मैम मैं पहले बहुत परेशान था, बहुत चिड़चिड़ करता था, अब मैं बहुत खुश रहता हूँ? कोई हैंड रेज करके अपना शेयर करना चाहेगा? एकता मैम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, एकता मैम आप कर चुके हैं आज शेयर। कोई और है क्या? जो लोग चेंज होते हैं ना, वो इतने एक्साइटेड रहते हैं, वो एक बार शेयर करके दोबारा हैंड रेज किया। उन्होंने क्यों किया है? कि वो अंदर से खुश है, उनकी खुशी स्माइल फेस पे दिखती है। तो हम पिंकी मैम से लेते हैं। जी पिंकी मैम, अनम्यूट कीजिए। जीवन, गुड गुड इवनिंग। मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम जी। तो जैसे आपको क्या इंटरनल चेंज आया है, क्या ऐसा हुआ है कि आप बहुत खुश रहने लगे? मुझे तो बहुत खुशी है। पहले तो मैं दवाइयों की वजह से, चाय की वजह से सारे दिन सोती रहती थी, अच्छा नहीं लगता था। कोई कुछ कहता था तो बहुत चिड़चिड़ापन होता था, कुछ जी कहे जी। नहीं। अब तो कोई कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो मैम आप अपना रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में? हाँ, मेरा मेरा नाम पिंकी बंसल है। मैं सबलगढ़ से लॉगिन हूँ। मुझे यहाँ आए 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। सुन लीजिए, या तो झपेट लो बेकार, सुन लीजिए अभी बात है। मुझे यहाँ आए 4 महीने हो चुके हैं। मैंने अपना 7.5 किलो वेट लॉस किया है, और मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे, उसमें भी मुझे रिवर्स मिला है। और मैं तो अपने सीनियर कोच और सीनियर कोच को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक। तो जैसे कि मैम आपका कितना वजन कम हुआ है? अब आपका म्यूट लग गया है। जी जी जी। 7.5 किलो। 7.5 किलो। और आपको जो डॉक्टर विजिट आप जो करते थे, उसमें कितना मतलब आपको फायदा हुआ है? मुझे तो 100% फायदा हुआ है। जी मैं तो जी। बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। ये होता है, ये हम डिस्क्लेमर के साथ बताते हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी होती है वो फिल हो जाती है। अब किसी की बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, किसी की बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है। हम सब कुछ देते हैं अपने न्यूट्रिशन में भर भर के। तो क्या होता क्या है, जिसकी बॉडी में जिस चीज की कमी होती है वो फिल होती जाती है, और आपको हेल्थ रिजल्ट आते जाते हैं। किसी को आप ये देखना कि एक ही चीज, एक ही नाश्ता लेने से
किसी का तो बीपी ठीक होता है, किसी का नी पेन ठीक हो जाता है, किसी का थायराइड ठीक हो रही है, किसी का बीपी ठीक हो रहा है। हो क्यों रहा मैम है? मेरा तो बीपी भी ठीक हुआ है। देखिए मेरा मैम, सब कुछ ठीक हो गया। मैम का बीपी भी ठीक हुआ है। तो ये हमारा तरफ से तो डिस्क्लेमर है कि हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते। अब किसी का ऐसा होता है कि उनका अलग शेड्यूल है। अब मैम का शेड्यूल अलग है, दो लोगों को, दो पर्सन को बीपी है। अब मैम का शेड्यूल अलग है, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा किया, जो हमने बताया वो प्रॉपर फॉलो किया। किसी ने नहीं किया, या उनको कोई मेडिसिन अलग से चल रही है, या उनकी लाइफ स्टाइल अलग से है, वो स्मोकिंग करते हैं, या उनका जो भी शेड्यूल है, तो उनका शायद नहीं हो ठीक, या जल्दी ठीक ना हो। तो ये अलग अलग बॉडी पे के हिसाब से काम करता है। इसलिए हम डिस्क्लेमर देते हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते। बॉडी का न्यूट्रिशन है, वो बॉडी का कमी को पूरा करता है, और आपकी बीमारियां रिवर्स होने लगती है। जैसे कि मेरा नी पेन रिवर्स हुआ। मैम का एकता मैम का माइग्रेन का प्रॉब्लम था, उन्हें हेडेक होता था बहुत ज्यादा। उनके ऑपरेशन हुआ था तो उनको कमर में बहुत ज्यादा पेन होता था, तो वो रिवर्स हुआ। कैल्शियम की कमी होती है, हार्मोन्स की कमी होती है, तो वो रिवर्स होती है। तो ये अपने आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं। एक्सरसाइज इंक्लूड की जाती है, यहाँ से पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। आप लोग एक्सरसाइज करते थे? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इस कम्युनिटी में आने से पहले एक्सरसाइज करते थे? अभी भी कुछ लोग नहीं करते हैं। तो लेकिन वो होता क्या है कि आपने आदत डली शुरू से, थोड़ा थोड़ा करके। कुछ कोई लोग 15 मिनट करते हैं, कोई 20 मिनट, लेकिन आप करते हैं, आपका माइंड सेट है कि एक्सरसाइज करनी है, तो वो आपने ऐड किया। आपने पानी को ऐड किया। सब लोग यहाँ से पहले कोई 4 लीटर पानी नहीं पीता था, मैं भी नहीं पीती थी, बिल्कुल नहीं पीती थी। पता ही नहीं चलता था कितना पिया, एक गिलास, दो दो 3 गिलास पी लिया, हो गया। आप 3-4 लीटर पानी पीते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं, तो इस वजह से हमको रिजल्ट आते हैं। तो ये मेरी तरफ से था थोड़ा सा बीएमआई का। आपको लोगों को आई होप मॉर्निंग में भी समझ में आया, अभी भी आ गया होगा। अब सबको अपना अपना ध्यान रखना है, और माइंड सेट करना है कि हमको इतना वजन कम करना है। आप अगर इतना वजन कम करेंगे, तो ही आप आइडियल वेट पर और आइडियल शेप पर पहुंचेंगे। तो आगे के लिए हम चलते हैं। ओवर टू यू। आगे के सेशन के लिए अपने सर के पास। ओवर टू यू दीपक सर। सभी लोग क्लैपिंग और हार्ट शो करेंगे सर के लिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो अगेन से गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे राखी मैडम के लिए। बीएमआई के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया आप सभी को कि बीएमआई कितना होना चाहिए, क्या होती है बीएमआई? बीएमआई का फुल फॉर्म समझ में आया आपको? सभी को आया? किस किस को आया? थोड़ा थंब दिखा के एक्साइटमेंट के साथ बता सकते हो आप सभी लोग? यस, सभी को